जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लाए हैं भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज सभी राजनीति के MCQ। दोस्तों, अगर आप चैप्टर वाइज पूरी पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी एग्जाम जैसे बैंकिंग, पुलिस, SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PCS आदि एग्जामों की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, उसे कहते हैं हम संविधान। अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इससे संबंधित। भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से लिया गया है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, एकीकृत न्याय प्रणाली है और स्वतंत्र न्यायपालिका है। और जो है हमारा संविधान लचीला और कठोर दोनों प्रकार का है। दोस्तों, इसका देखेंगे हम अगला प्रश्न हमारा, भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, संसदीय। अब दोस्तों, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। पहले, भारत सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक स्वतंत्र, संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य है। संसदीय प्रणाली सरकार का एक रूप है जहां कार्यकारी विधायिका के बहुमत समर्थक के साथ शक्ति धारण करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, बीटिंग रिट्रीट समारोह। अगला प्रश्न हमारा, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, सन 1928 ईस्वी में। अब इसके देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा बनाई गई थी। यह समिति तब बनाई गई थी जब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने भारतीय नेताओं को देश के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी सही है, इसका 1934 में। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हमारा अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 13 दिसंबर 1946 को। दोस्तों, ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आपको ये पसंद आ रहे हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब दोस्तों, इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इसमें 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया था। इसके तहत भारतीय लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान की गई थी। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को
सर्वसम्मति से अपनाया गया था और संविधान की प्रस्तावना इसी पर आधारित है। इसका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता में से एक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, संघवाद। चलिए दोस्तों इसको डिटेल में देखते हैं। भारतीय संविधान की विशेषता, यह संघवाद, गणतंत्रवाद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, निर्देशक सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, कानून का शासन और उदार लोकतंत्र है। अगला प्रश्न हमारा, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? तो इसका सही आंसर हमारा सभी लोकतांत्रिक देशों का अपना संविधान होता है। अगला प्रश्न अब देखेंगे दोस्तों इसको हम, सभी लोकतांत्रिक देशों में एक संविधान होने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ब्रिटेन एक अपवाद है, संविधान वाले सभी देश जरूरी नहीं है कि लोकतांत्रिक हों। अगला प्रश्न हमारा, 1940 ईस्वी में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सन 1940 में भारत सरकार का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। इसका अगला प्रश्न हमारा, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 1940 ईस्वी में। इसका अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, 1940 ईस्वी में। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर हमारा 7 सदस्य। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा महात्मा गांधी। ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1940 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, BN राव को। भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कई संस्थागत विवरण और प्रक्रिया को अपनाया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए सही है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 93 रियासतों की। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 15 महिला सदस्य। 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1940 को संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न हमारा, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो संविधान निर्माण के विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए संविधान सभा ने कुल 13 समितियों की नियुक्ति की थी। इसमें से 8 समितियां प्रमुख थीं और अन्य छोटी समितियां थीं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, बी पट्टाभी सीतानवैया। अगला प्रश्न हमारा,
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य कौन थे हमारे? तो ये थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन है प्रत्यय पत्र समिति। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1940 ईस्वी में मद्रास के निर्वाचन क्षेत्र में संविधान सभा का हिस्सा बना? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन है अम्मू स्वामीनाथन। तो अम्मू स्वामीनाथन 1940 ईस्वी में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। स्वामीनाथन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए थे। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा के द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी धारा 81। अगला प्रश्न हमारा, जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी कार्यों पर समिति। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दोस्तों ये सभी प्रश्न विभिन्न परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी पांडुलिपि लिखी थी। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 नींव घिस गई थी। दोस्तों नींव का अर्थ होता है नोक, जो पेन की नोक होती है ना उसको बोलते हैं हम नींव। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए द्विसदनीय विधायिका। इसका हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी 29 जनवरी 1949। तो दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब शुरू हुआ था? जो हुआ था हमारा 29 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न हमारा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर को। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? तो इसका सही आंसर हमारा संघवाद। संघवाद भारत सरकार की एक प्रणाली है
जिसमें केंद्र और उसके घटक भागों जैसे राज्यों या प्रांतों के बीच शक्तियों को विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर हमारा एकल नागरिकता। और दोस्तों जो ये प्रावधान है नागरिकता का कहाँ से लिया गया है? जो हमारा लिया गया है ब्रिटेन से। दोस्तों इसके बाद देखेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ लेने का हकदार होता है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण के प्रावधान की भी किया था? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, संघीय, जिसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं? फेडरल बोलते हैं। इसका हमारा देखेंगे, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय बताया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, केसी वियर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, एकल स्तरीय सरकार। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मणिक लाल मुंशी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमारा पहला कथन है, संविधान सभा ने मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल को की सदस्यता की पुष्टि की थी। अगला है हमारा, भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तीसरा हमारा, संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। और चौथा ऑप्शन है हमारा, संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अर्थात भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 35 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितनी होने पर ही मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, 20 लाख से अधिक आबादी होने पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, नीति आयोग। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, फ्रांस के संविधान से।
अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम, यानी कि इसको बोलते हैं हम यूके या इंग्लैंड। अगला इसका प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत के संविधान में द्विसदनात्मक संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ब्रिटिश संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया था? तो इसका सही आंसर हमारा आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हमारा आयरलैंड। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका से। तो दोस्तों जो संविधान में संशोधन होता है किसके द्वारा होता है? ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी, यानी कि राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये कनाडा से नहीं लिया गया है और बाकी सभी कनाडा के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी USSR से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, पंचवर्षीय योजना को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, अमेरिका। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो प्राप्त हो जाएं। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में कितना वक्त लगा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था संविधान निर्माण में। संविधान सभा को भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को निर्वाचन विधानसभा द्वारा अपनाया गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, जर्मनी के संविधान से हमारा वित्तीय आपात का जो काल है वो हमारा लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हमारा कनाडा के संविधान से। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिनसे वह लिया गया है का सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये हमारा गलत है क्योंकि ये फ्रांस से लिया गया है। अगला प्रश्न हमारा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप ऐसे ही टॉपिक वाइज हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी के सभी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को जाकर चेक जरूर करें। धन्यवाद।